हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो एक्सरसाइज 2.2 है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो आपका एक्सरसाइज है उसमें से हम करने वाले हैं 7 से 8 तक के क्वेश्चन। और मैंने पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको फर्स्ट से लेके 6 तक के सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। और जो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जो वीडियो के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। और इस वाली वीडियो में हम करेंगे 7 से लेकर 10 तक का। तो पहले चलते हैं 7th वाले क्वेश्चन पे। हमारे पास दे रखा है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है ये 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 3 फिर इक्वल टू में 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1। अब इसको करना कैसे होता है, देखो इसकी ब्रैकेट के बाहर देखो 3 है। इस 3 को क्या करोगे, पहले एक बार t से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। हमेशा देखना जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, जब एक नंबर बाहर होगा बाकी अंदर नंबर्स होंगे और ब्रैकेट होगा, तो पहले वाले नंबर को इस नंबर को पहले अंदर वाले पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको फिर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस t के आगे कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 3t आएगा। माइनस का माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 9 इज इक्वल टू। उसी प्रकार से 5 को इससे करूँगा 2 से करूँगा कितना आएगा 10t प्लस, और 5 को 1 से करूँगा कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, देखो ये t और ये t कि दोनों क्या है, हमारे वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे 3t, ये जो देखो वेरिएबल है ना इसके प्लस है, इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 10t इज इक्वल टू 5 का 5 यहाँ पे आ गया। ये माइनस का है 9, माइनस का क्या है 9, तो माइनस के 9 को अगर इक्वल के इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 9। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस 10 में से 3 जाएगा क्योंकि माइनस है तो बचेगा 7t। देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन है, 10 बड़ा है इसलिए माइनस है, यहाँ पे माइनस लगेगा। और यहाँ पे आएगा हमारा 14। 7 और t जो है ना मल्टीप्लाई में है, किसमें मल्टीप्लाई में है, तो ये 7 है हमारा, इस 7 इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 7 आएगा अपॉन में, और ये माइनस जब आएगा माइनस, ठीक है ये साथ में डिवाइड में आया ना इसलिए चेंज नहीं होता, ये माइनस भी साथ में आएगा। 7 से ये 14 जाएगा कितनी बार में जाएगा, माइनस का 2 आएगा। 7 के टर्म में 14 2 बार में आता है, माइनस का माइनस आ गया, यानी टी की वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 2। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। हमारे पास जो 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको 7 नंबर का क्वेश्चन करवाया सेम वैसे ही क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 15y माइनस 15 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 4 से 60, माइनस का माइनस आ गया। 2 को अगर y से मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा 2y। अब 2 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके आगे माइनस है इसके आगे माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 2 9 से कितना होगा 18 प्लस 5 को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 5y प्लस फिर 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको करना होता है, देखो यहाँ पे देखो ये y वाला है, ये भी y वाला है और ये भी y वाला है, यानी तीनों वेरिएबल है, इसके अलावा कोई दूसरे तो है नहीं। 15 और ये y, ये y वाला है 2y, 15 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पे उस 13 को इस 5 से प्लस को दो, किसके आगे प्लस है, तो 13 को 5 से प्लस करो कितना आएगा मेरे पास 18y। 15 में से 2 गया हमारा 13 बचा, 13 में 5 ऐड करूंगा बनेगा हमारा 18। ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसके बाद देखो ये 60 है ये 30 है, दिख रहा है यहाँ पे इसके आगे प्लस है इसके आगे क्या है हमारे पास माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। इस 60 में से 30 जाएगा तो बचेगा कितना 30। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और 18 का 18 यहाँ पे सेम टू सेम उतर जाएगा इज इक्वल टू में 0। बहुत आसान है। फिर 18y को सेम टू सेम लिख दूंगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 18 में से 30 में से 18 माइनस करो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2, 10 में से 8 गए 2 और 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1 यानी 12 आएगा। दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। 18y को यहीं छोड़ दो और ये जो माइनस का 12 है ना इक्वल की तरह क्या होगा प्लस का 12। इसके बाद क्या होगा y को यहीं छोड़ दो और 12, ये जो इन दोनों मल्टीप्लाई में ना इक्वल की तरह क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 6 2 12, 6 3 18, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 2/3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे तो आपको 8 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से करना था। अब चलते हैं 9 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे।
हमारे पास 9 नंबर का क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे सेम जैसे मैंने आपको 7 और 8 करवाया वैसे 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये नंबर जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारा 15z माइनस का 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 3 7 21 माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 9 18z। अब देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मैंने आपको समझाया था अभी। 2 को इससे करूंगा कितना बनेगा 22 इज इक्वल टू, अब 4 को अब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा मेरे पास, 4 8 से कितना होगा 32z। ठीक है, यहाँ पे z लिख दिया, यहाँ पे माइनस का माइनस आ गया, यहाँ पे 4 को 30 इससे किससे मरेगा, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनाएगा मेरा 52 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद माइनस का माइनस 17 का 17 सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 15z है, 15z का 15z सेम लिख दो, 15z का 15z सेम लिख दिया। यहाँ पे ये 18 है, ये भी यहाँ पे सेम रहेगा। मैंने सारे वेरिएबल को एक जगह लिखना है, ये वेरिएबल यहाँ पे आ गया, ये वेरिएबल यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे इक्वल के इधर देखो यहाँ भी वेरिएबल है, कौन कौन सा वेरिएबल, ये z वाला ये है, इसको उठा के इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 32z। ठीक है, यहाँ पे बराबर में अब देखो यहाँ 52 है, यहाँ 17 है, 52 है 17 है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो इन दोनों को प्लस ही कर दो डायरेक्ट। 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 5 और 1 कितने होते हैं, 6 होते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और इसकी इधर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 21 है, 20 ये कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है ना, तो इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो कितना आएगा यहाँ पे 22 में से अगर 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 इधर लेकर जाऊँ। पहले क्या करते हैं हम लोग, दोनों को उठा के इधर ही लेके आते हैं। देखो यहाँ पे 21 जब इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 21 होगा, और ये जो प्लस का 22 है ना इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 22। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 18 में से 15 जाएगा, z है ना z वाला, 18 में से 15 जाएगा, बचेगा 3z, बढ़ेगा माइनस है इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 32z। अब ये देखो माइनस का 69 सेम रख दो। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 22 में से 1 की जाएगा तो बचेगा मेरे पास 1 बचेगा, बढ़ेगा माइनस है इसलिए माइनस आ गया। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 3 और 32 कितना हो जाएगा मेरे पास 35z, बढ़ेगा माइनस इसलिए माइनस आ गया, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, 69 को 1 से करूँगा कितना आएगा मेरे पास 70 आएगा, बढ़ेगा क्या माइनस इसलिए माइनस आ गया, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, z इज इक्वल टू 70, इधर मल्टीप्लाई में 35 नीचे आएगा, तो 35 से 35 के टेबल में 70 जो आता है वो मेरा 2 टाइम्स में आता है, तो यानी z की वैल्यू जो होगी मेरे पास 2 हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं आपके लास्ट वाले क्वेश्चन पे जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, देखो यहाँ पे 0.25। अब सेम वही ब्रैकेट है, ठीक है, और एक नंबर बाहर है। अगर 0.25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो आएगा 1, कितना होगा 1, और ये f का f तो ऐसे ही रहेगा। उसी प्रकार से अगर आप 0.25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा 0.75 इज इक्वल टू, अब मुझे 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। देखो एक जीरो है ना, यहाँ पे एक जीरो है, तो डेसिमल जो है ना एक नंबर इधर खिसक जाएगा, एक डिजिट यहाँ खिसक जाएगा, तो आंसर आएगा 0.5 f माइनस, और इस 0.05 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 9 से, ठीक है, तो ये आएगा मेरा 0.45 आएगा, 0.45। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 1f का 1f आएगा, ये वेरिएबल है, और देखो ये भी वेरिएबल है, तो इक्वल के इधर लाओगे तो क्या होगा, माइनस का 0.f इज इक्वल टू में माइनस का 0.45, ये पूरा डिट्टो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको उठा के मैं इक्वल के इधर लाऊंगा तो ये इसके माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 0.75। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक में से आधा जाएगा, क्योंकि 0.5 आधा होता है, तो एक में से 0.5 जाएगा तो बचेगा 0.5 f ही बचेगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 5 गया बच्चा 0, 7 में से 4 गया बचेगा 3, पॉइंट का 0। ठीक है, f का f 0.30, ये 0.5 है ना, इससे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइड में हो जाएगा। और जो करना क्या होता है, लाइन खींच दो, एक मल्टीप्लाई, पॉइंट हटा दूंगा ना तो एक नंबर है तो ऊपर आएगा 1, 1 0 आ जाएगा, 1 तो होता है यहाँ पे, पॉइंट हटा दूंगा, 1 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 0 आ जाएगा।
अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ये वाला, 5 के टेबल में ये 30 आ जाएगा 6 बार में, ठीक है। यहाँ पे तो आंसर आएगा 6/10 अपॉन में f 6। एक जीरो है ना, तो एक नंबर के बाद डेसिमल हो, एक के बाद डेसिमल हो जाएगा 0, तो f की वैल्यू आएगी 0.6। इस प्रकार से आपको करना होता है आंसर। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों मैंने आपको 2.2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवा दिए हैं, 1 से लेकर 10 तक का 2.2 आपका पूरा फिनिश करवा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।